सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ में हुक और आई कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। क्या प्रॉब्लम आती हैं, मुझे कमेंट आए थे कि मैम हमारी जो हुक आई है उसमें गैपिंग आती है, पहनने के बाद यहाँ से स्पेस दिखता है, तो वो क्यों आता है, वो कारण मैं बताऊंगी, गलतियाँ मैं बताऊंगी, फिर उसका समाधान बताऊंगी और कैसे हुक और आई लगाना है वो मैं आपको बताऊँगी। सही तरीका क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे इस चीज़ पर, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। हो सकता है मेरे बताए तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए काफ़ी हद तक। तो आप देख लें तरीका कि मैं कैसे हुक और आई बनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कपड़े पे मैं आपको सिखाऊंगी ताकि ना सेम, कई बार क्या होता है ब्लाउज़ में सिखाते हैं तो सेम कलर होता है, फिर वो ना दिखता नहीं है। तो मैं कलर कपड़े का अलग ले रही हूँ और धागे का कलर अलग लूँगी ताकि अच्छे से क्लियर हो कि हुक और आई कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ में हुक कैसे लगाते हैं, आई कैसे लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर का कपड़ा लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारी ब्लाउज़ की ये वाली पट्टी ऐसे होती है, हुक पट्टी, ठीक है। इस तरह से हमारी हुक पट्टी होती है और ये हम अलग धागा यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी हुक की पट्टी ऐसे होती है, इस तरह से हुक लगते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। ये निशान ना इतनी इतनी दूरी पे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पास में होने चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंच या 1.5 इंच की गैपिंग पे होने चाहिए। 1 इंच यहाँ पे आ रहा है तो 1.25 और 1.5 इंच की गैपिंग पे चलेगा, पर आप जितनी पास लगाएंगे उतना बेस्ट रहेगा। यहाँ पे जो गैपिंग रखेंगे वो देख सकते हो आप, मैंने कितना लिया है, 1.25 इंच के करीब मैंने निशान लगाए हैं। 1.25 इंच की गैपिंग पे आपको हुक लगाने हैं। जितना पास लगाओगे उतना गैपिंग हमारी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा गैप होगी तो वो गैप खिंचने लगेगा, फिर वो स्पेस बन जाएगा जो कि ब्लाउज़ में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। पतले हैं तो चलेगा पर हैवी चेस्ट में वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर का थ्रेड लिया है। अब इसे कितनी दूरी पे लगाना है, यहाँ से हमें नीचे लगाना है इतना, ठीक है। इतना स्पेस हमें ऊपर का छोड़ देना है, इतना, ठीक है। हुक को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे रखेंगे, इतना स्पेस ऊपर छोड़ देना है हमें। अब हमें इस तरह से रखना है, इधर वाले होल में सुई को रखेंगे। ध्यान रहे नीचे का कपड़ा नहीं आना चाहिए। इस तरह से हल्का सा कपड़ा उठाएंगे इसमें से, जैसे तुरपाई के लिए उठाते हैं। मैंने वाइट धागा लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस तरह से बार बार 2-3 बार इसमें करेंगे, टाँके लगाएंगे। टाँके लगाने के बाद अब आपको इसी तरफ से यहाँ पे सीधा ले जाना है, यहाँ पे निकालनी है सुई। ध्यान से देखो, आपको ऐसे पकड़ना है और यहाँ से ऐसे निकालना है, इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है, इस जगह पे निकालना है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको। फिर इसे निकाल के ऐसे कर लेंगे, हमारा पीछे धागा नहीं दिखना चाहिए। फिर इस जगह पे इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे हम स्टिच, ध्यान से देखिए, हुक के अंदर से ऐसे लाना है। अब ये हमारा फिंगर से ऐसे पकड़ के रखना है। अब यहाँ पे हम वापस से टाँके लेंगे, इस तरह से हुक के पीछे ले गई मैं, खींच दिया, वापस हुक के अंदर से आएंगे, फिर सेम टाँका लेंगे। कम से कम 3 टाँके लेने हैं आपको। इस जगह पे हमारा जो हुक है वो मजबूत होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। फिक्स हो गया, अब ये हिलने वाला नहीं है। अब हमने वापस ऐसे लेना है और नीचे की ओर ले आएंगे, देख रहे हो आप, दोबारा देखो, यहाँ से ऐसे लिया। अब इसे इधर ना ले जाके इधर ले जाएंगे, नीचे, हुक के नीचे चला गया। अब इसे हम दूसरे वाले होल में इस तरह से पक्का कर लेंगे। ध्यान रहे नीचे का कपड़ा हमारा धागा नहीं दिखना चाहिए नीचे की ओर, इस तरह से पक्का करना है। देखो मेरा धागा नहीं दिख रहा है, जबकि वाइट है तब भी नहीं दिख रहा है। इस तरह से आपको करना है। 3 टाँके लगा के फिर इस छेद के अंदर से आपको, ये धागे के होल के अंदर से खींचना है। तो इसमें एक फंदा लग जाएगा धागे का, जिससे हमारा ये लॉक हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा एक हुक लग गया है। अब हमने दूसरा हुक लगाना है, तो या तो आप धागे को तोड़ दें थोड़ी दूरी से, या फिर आप इस तरह से लाकर यहाँ पे हुक को रखेंगे और इस तरह से आप छेद के अंदर से ला के कर सकते हैं। तो ये धागा दिखेगा,
लेकिन आपको ये तरीका नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से यहाँ से निकालेंगे, धागा ना दिखे आपको तो यहाँ इसके पास से ही निकालना शुरू करेंगे। इसके पास से अंदर की ओर ले जाएंगे सुई को, पीछे दिखना नहीं चाहिए। अंदर की ओर सुई ले जाएंगे और यहाँ पे निकाल देंगे, इस जगह पे निकाल देंगे जहाँ पे हमारा निशान है। तो ये धागा अंदर चला गया, दिख भी नहीं रहा है, ना ही अंदर से ना इस साइड से। वापस हुक को उसी निशान के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। अब फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे, टाँके लगाएंगे पक्के। 3 बार आपको एक होल से निकालना है। फिर अगेन आगे की ओर सुई से ले जाएंगे, अंदर की ओर से सुई डालेंगे ऐसे और यहाँ निकाल देंगे जहाँ पे यह निशान है। पीछे धागा नहीं दिख रहा है। ये निकालने के बाद अब यहाँ पे आ गए हम। अब इसको अंदर से धागा ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पे पक्का कर देंगे। अगेन वही 2-3 बार पक्का कर देंगे। इससे हमारा जो हुक है वो पक्का हो जाएगा। अब इसे इस तरह से ले जाएंगे, ये हमारे 2-3 बार पक्के कर देने हमें, ठीक है। ये हमारा हुक लग गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे कट कर लूँगी। तो ये हमारे 2 हुक लग के कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको आई बनाना सिखाऊंगी ताकि वो भी आपको समझ में आए कि कितनी बड़ी रखनी है, क्योंकि कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, वो क्या मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी आई के लिए। मैं यहाँ पे ही आपको सिखा दे रही हूँ कि आई कैसे बनाना है, ठीक है। इस तरह से मैं निशान लगा के आपको सिखा दे रही हूँ कि आई कैसे बनेगा, ठीक है। इसी कपड़े पे मैं आपको समझा दे रही हूँ। जैसे कि नॉर्मली हमारा ब्लाउज़ है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो आई बनेगी हमारी वो इस जगह पे बनेगी। जैसे इस पे तो हमने हुक लगा दिए, ठीक है, इस तरफ हमारे हुक लगे हैं, लेकिन आई हमारी इस सिलाई के ऊपर बनेगी, जो बिल्कुल किनार पे सिलाई होती है ना आई पट्टी की, वहाँ पे बनेगी ये, ठीक है, बिल्कुल पास से। अब गलतियाँ बताती हूँ मैं क्या करते हैं सब लोग। मान लीजिए कि ये हमारी आई पट्टी है, तो आई पट्टी के किनारे पे ऐसे जो हमारा निशान लगा है, क्योंकि हमने जो निशान लगाए हैं वो हुक और आई के हिसाब से लगाए होते हैं, दोनों पार्ट पे छाप के। तो इस पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारा बीच में रहना चाहिए आई के। आई का साइज हमें छोटा रखना है, बिल्कुल पास से निकालेंगे, ठीक है। फिर छोटी सी डिस्टेंस रखनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इतनी दूरी पे निकालते हैं कि बड़ी सी आई बना देते हैं। नहीं, वो रॉन्ग तरीका है। हमें बिल्कुल पास में छोटी सी जगह पे लेनी है। आई की जो लेंथ है बहुत छोटी रखनी है, बहुत छोटी, जितने में हुक हमारा चला जाए इतना साइज रखना है। इससे लंबा रखते हैं वो गलत तरीका है। इस तरह से आपको लेना है निशान के दोनों साइड पे। 2 बार ले लिया हमने। अब इस वाले अंगूठे से हमने इस धागे को पकड़ लिया। यहाँ पे इस आई को ऐसे लूज़ करेंगे, पहले हल्का सा लूज़ कर लेंगे। धागा देखो इस तरह से आ रहा है। अब हमें इसमें से निकालना है और ये इस तरह से फंदा सा बन जाएगा और इसे ऊपर की ओर खींच देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखें, मैंने एक तरफ ये हाथ से पकड़ रखा है। पकड़ने के बाद फिर से वही प्रोसेस, ध्यान से देखें, ये धागा ऐसे और ऐसे है, इस तरफ को जा रहा है ये। यहाँ पे हमने इसको वापस से किया, ऐसे पकड़ देंगे और इस तरह से छोड़ देंगे। जब ये नीचे को आ जाएगा फिर ऊपर को खींच देंगे ऐसे, ताकि ऊपर को छल्ले बनते चले जाएं। सेम प्रोसेस करेंगे बार बार। मतलब आई ना जितनी छोटी होगी ना उतनी कम गैपिंग आएगी। ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है कि भाई बड़ी बनेगी तो बहुत सुंदर दिखेगी, सुंदरता पे नहीं जाना है। इस तरह से छोटी दिखे भले ही, पर वो बेस्ट तो लगे बनने के बाद। अब ये इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई है आई, ठीक है। पीछे की ओर धागा निकाल देंगे इस तरह से, ये हमने निकाल दिया। अब हमने थ्रेड को कट कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे कितनी प्यारी सी छोटी सी आई बनी है। तो आपको ऐसे ही बनानी है। अब मैं आपको एक गलत तरीका बताती हूँ कि जो गलत तरीका क्या है। सब लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी आई बनाते हैं, इस तरह से ऐसे करते हैं कि भाई देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। हमें उससे क्या करना है, हमें तो हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट आना चाहिए। ये है रॉन्ग वे,
ठीक है, इस तरह से इतना बड़ा सा ले लिया टाँका। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये आई में से ये वाली आई ख़राब लग रही होगी, ये सही लग रही है, पर अब मैं इसमें आपको तरीके बताती हूँ कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। मैं पहले इसे बीच से कट कर लूँ, आपको समझ आ सके, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारी आई है, पहले मैं इसमें लगा के दिखाती हूँ आपको जो सही बनी है मेरी, ठीक है। इसमें फंस गया, अब इसकी गैपिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगी आपको, मतलब कितना भी खींच रहे हैं ना तो वो अपनी जगह से नहीं खींच रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से दिख रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ पे आई को देखो ये फंस के आ रही है, इस तरह से ये फंस के आ रही है आई। अब वही दूसरे में लगाते हैं, इस वाले में। अब ये देखो ये अभी से लटकनी शुरू हो गई, भी मैंने खींचा भी नहीं है इसको, देख रहे हो ये अभी से लटकना शुरू हो गया, अभी मैंने इसको खींचा भी नहीं, अब मैं खींचूंगी तो और ज़्यादा लटकेगी। तो ये देखो ये बड़ी होने के कारण इसे ना इतना स्पेस मिल रहा है और ये पीछे को खींच रही है। ये जो आई है ना ये बड़ी है और ये पीछे को खींच रही है, क्योंकि इसमें कितनी लूजिंग है, देख रहे हो पूरा होल दिख रहा है। इतनी बड़ी नहीं रखनी है, इसकी हाफ रखनी है आई। अगर मैं इस गैप को पकड़ के बंद कर दूं तो देखो कितना अच्छा दिख रहा है, फिर ये कोई गैपिंग नहीं दिख रही है, ये खींच ही नहीं पा रहा। लिमिट का स्पेस होगा तो नहीं खींचेगा, ज़्यादा होगा तो वो लटका लटका रहेगा जब तक उसे स्पेस मिलेगा, राइट। तो ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है ये वाला, ये छोटी वाली आई। इससे भी छोटी बना सकते हो तो और अच्छी बात है। तो अब आप देखो ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये है गलत तरीका, ये सही तरीका है। हुक हमने ठीक लगाए हैं, हुक ज़्यादा ऊपर नहीं लगाने, ज़्यादा ऊपर लगाओगे तो ये इस तरह से खींचते हैं, ऊपर को खींचते हैं। अभी ये देखो ये हिल भी नहीं रहे ऊपर की ओर, ठीक है। अगर हम इन्हें ज़बरदस्ती खींचेंगे तो ये ऊपर की ओर इस तरह से आएंगे, फिर ये गंदे लगेंगे। तो हमें इस तरह से नीचे की ओर लगाने होते हैं, ना कि ऊपर की ओर। तो ये हमारा बेस्ट तरीका है हुक आई बनाने का, फिर कोई गैपिंग नहीं आने वाला है। तो अब आपके भी ब्लाउज़ में इस तरह की कोई गैपिंग नहीं आएगी पहनने के बाद। ये ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ खींच के कि भाई इस तरह से खींचेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे ब्लाउज़ की परफेक्ट हुकाई है, इसी तरह से आपको लगानी है। आपको मैंने जो तरीका बताया उसे आप फॉलो करें और फिर आप कमेंट करके बताएं कि थोड़ी सी भी हेल्प हुई है आपकी या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।